हेलो गाइस, दिस इज़ शुभम एंड आज मेरा 9 फेब पर सेकंड डे है और आज डेट है 1 मई। और डे अपडेट की वीडियो तो मैं बना चुका हूँ, लेकिन मैंने उसे अपलोड नहीं किया है क्योंकि मैं सोच रहा था कि मुझे मोटिवेशनल वीडियो भी बनानी चाहिए। क्योंकि यार देखो, सीधी सी बात है कि अगर 9 फेब चैलेंज लिया है तो उसके लिए मुझे बहुत सारी मतलब अ, मुझे मोटिवेशन भी चाहिएगा, जैसे मुझे खुद को पुश भी करना पड़ेगा। तो इन सब के लिए कुछ ना कुछ बेस होना ज़रूरी है। मैंने डिसाइड किया कि चलो डे अपडेट वाली वीडियो जो है वो मैं बाद में अपलोड करूँगा। मैं शायद उसे कल अपलोड करूँगा, लेकिन मोटिवेशनल वीडियो जो है उसे मैं अभी बना लेता हूँ। ये भी मैं कल ही वैसे अपलोड करने वाला हूँ। तो देखो, ये जो पिक्चर्स देख रहे हो, इमेज जो है तुम देख पा रहे हो, गजब है यार, बहुत भारी वाली है। मुझे बहुत अच्छी लगी है इमेज। पता है क्यों? क्योंकि देखो, एक तो इसमें पिक्चर भी बहुत अच्छी मतलब बताया है, मतलब गजब कि एक आदमी खुद को क्रिएट करने के लिए किस टाइप से खुद को पेन पेन कर रहा, पेन है उसको, जब वो खुद के लिए इतना सब कुछ कर रहा है, मोटापा अगर उसका है और क्रिएट कर रहा है, तो उसको पेन तो हो ही रहा होगा ना। तो कोट्स भी बहुत अच्छा है इसका। लाइफ इजंट अबाउट फाइंडिंग योर सेल्फ, इट्स अबाउट क्रिएटिंग योर सेल्फ। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, वंडरफुल। सो इसको हम नोफेप जो चैलेंज है, नोफेप लाइफस्टाइल से कैसे मैच कर सकते हैं यार? देखो, लाइफस्टाइल जो है तुम्हारी पुरानी है, ठीक है। तुम्हें पता है कि तुम एडिक्शन में हो, पीएमओ एडिक्शन में हो। तुम्हें पता है तुम्हें ये प्रॉब्लम्स हो गई है, तुम इतनी प्रॉब्लम से घिरे हुए हो पीएमओ की वजह से, वगैरह वगैरह। तुमने खुद को ढूंढ तो लिया, लेकिन उसके लिए खुद को क्रिएट तो नहीं किया ना तुम उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए। तो वो चीज़ है, तुम समझ गए होंगे कि किस टाइप से लाइफ अबाउट क्रिएटिंग योर सेल्फ। ओके, तो अब मैं खुद को कैसे क्रिएट कर सकता हूँ, कंफर्ट जोन से कैसे निकल के खुद को कैसे क्रिएट कर सकता हूँ? तो उसके लिए बेसिक मेरे रूल है, मुझे सुबह 5 बजे उठना है किसी भी हालत में, और हर दिन उठना है। ऐसा नहीं कि मैं 10 दिन उठा, 11वें दिन छोड़ो यार, 12वें दिन फिर उठा, फिर 13वें दिन छोड़ो यार, 14वें दिन उठा यार, 15वें दिन छोड़ो यार, ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर मुझे कंसिस्टेंटली रहना है यहाँ पर, नोफेब का मतलब मेरे लिए सीधी सी बात है, मुझे 5 बजे उठना है, मुझे मेडिटेशन करना है, जो मेरे डिसाइड किए है ना मॉर्निंग शेड्यूल, वो मुझे करना है। नोफेब का कोई मतलब नहीं है, मतलब नोफेब है, लेकिन नोफेब को करने के लिए तुम्हें इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है हमें, जो हम करते ही नहीं। देखो, पढ़े पढ़े और पुरानी लाइफस्टाइल के साथ तुम नोफेब नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे गारंटी के साथ। कि तुम बिस्तर में पड़े पड़े सोचो कि मैं नोफेब कर लूँ, तो नहीं हो पाएगा वो, हो ही नहीं सकता। तो उसके लिए तुम्हें कुछ एडिशनल जो है, तुम क्या कर सकते हो कि तुम कैसे खुद को नो मतलब उस एडिक्शन से दूर रख सकते हो, या फिर उस एडिक्शन के लिए क्या कर सकते हो। देखो, दूर रखना भी बहुत ऐसा नहीं है कि तुम दूर रखो, पबजी खेलो, ये वगैरह वगैरह, सारे दिन गेम में पड़े रहो। खुद को बिजी रखना स्ट्रिक बन सकती है तुम्हारी हाई, लेकिन उस चीज़ का कोई मतलब नहीं, क्योंकि तुम वापस उस जगह बहुत आसानी से आ जाओगे। लेकिन अगर तुम खुद को मतलब क्रिएट करते हो एक नए तरीके से, है ना, एक नए तरीके से, जैसे मैं सुबह 5 बजे उठूँगा, मेडिटेशन करूँगा, योगा करूँगा, अफर्मेशन करूँगा, विजुअलाइजेशन करूँगा, एक्सरसाइज करूँगा, रीडिंग बुक्स की हैबिट डालूँगा और स्क्राइबिंग करूँगा। तो ये मेरा मॉर्निंग शेड्यूल हो गया। ये मुझे पावर देगा नोफेप करने के लिए। अब यूँ नहीं है कि अगर मैंने ये कर लिया तो नोफेप है, नहीं 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 नहीं। ये सिर्फ एक पावर है, एक पुश है, ठीक है। जैसे तुम एडजस्ट को हैंडल कर पाओगे, तुम्हारी लाइफ थोड़ी सी तुम्हें लगेगा कि कंट्रोल में आ गई है, वरना तो तुम नोफेप नहीं कर पाओगे। इट्स ओके। सो ये मेरी हैबिट है और मुझे ये किसी भी हालत में करनी है। मैं खुद को इस टाइप से क्रिएट कर सकता हूँ। कुछ 2 प्रोडक्टिविटी है जो मैं लिख लूँगा मेरे
वो मेरे आंखों के सामने होंगे 2 प्रोडक्टिविटी जिस पर मैं वर्क करूँगा। वो प्रोडक्टिविटी स्किल है वो, तो मैं वो उस पर ज़्यादा फोकस करूँगा। बतौर तुम सारे दिन नोफेप करो, इससे बढ़िया ऐसा है कि तुम अपनी स्किल पर वर्क करो। तुम्हारी जो अर्जेस होती है उसको तुम मैनिफेस्ट करो तुम्हारी स्किल्स में, किसी चीज़ में तुम्हें जो अच्छा लगता है उसमें, ठीक है, तुम्हारी क्या हॉबी है उसमें, तो अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओगे। तुम्हारा आगे की तरफ पुश करेंगे, तब तुम्हारे एडजस्ट तुम्हारे लिए पावर बन जाएंगे, ठीक है, पावर बन जाएंगे। और तुम जो दोगे ना, मतलब तुम्हारा गजब दोगे, मतलब तुम्हारा जो परफॉर्मेंस होगा ना उस टाइम गजब परफॉर्मेंस होगा। इट्स ओके। तो सिंपल सी बात है, मुझे 5 बजे उठना है। मुझे 5 बजे उठने के बाद क्या करना है वो मुझे पता है। मुझे मेडिटेशन करना है, ये सब कुछ करना है। ये मेरा नो फैप करने का बेसिक रूल है। अगर मैं ये करता हूँ तो ही मैं नो फैप कर पाता हूँ। और मुझे अगर नो फैप करना है तो मुझे ये करने ही पड़ेगा। ये है तो नो फैप है, अगर नो फैप है तो ये है, बस सीधी सी बात है। अब यूँ नहीं कि मैं 10 दिन तो करा मैंने, फिर 11वें दिन थोड़ा नहीं यार आज नहीं उठ रहा वगैरह, नहीं, कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा मुझे। हार्ड मोड पर भी करना पड़ेगा, ठीक है। जैसा कि शुभम तू खुद जानता है कि हार्ड मोड पे तू बहुत जल्दी गिव अप कर जाता है, लेकिन अगर इस बार नहीं करना है भाई, क्योंकि मैंने एक डेडलाइन बनाई है खुद के लिए कि या तो फिर मैं 30 डेज से पहले अगर मैंने 9 PMO कर लिया तो मैं हमेशा के लिए अपनी लाइफ से नो फैप को क्विट कर दूंगा। मैं कभी नो फैप नहीं करूँगा, कभी नहीं करूँगा। नो फैप चैलेंज कभी नहीं एक्सेप्ट करूँगा। इट्स ओके। तो ये बहुत मेरी डेडलाइन है और इस पर मुझे अमल होना बहुत ज़रूरी है। और यही एक है जिससे मैं थोड़ा मोटिवेट हो पाऊँगा। और इसके बाद यही है, मैं 5 बजे उठने के बाद काम जो मॉर्निंग शेड्यूल है, फिर प्रोडक्टिविटी स्किल पर फोकस करना है, तो मेरा नौफिक बिल्कुल इजी हो जाने वाला है, ठीक है। तो मुझे उतनी प्रॉब्लम नहीं करना है, फेस नहीं करने वाली जितनी कोई दूसरा करता है कि सुबह 9 बजे उठ के वो कुछ नहीं कर रहा है और नौफिक पर चल रहा है वगैरह। अगर मैं नौफिक कर रहा हूँ तो फेल हो जाएगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से फिर से डिटरमाइंड हूँ यार, कि मुझे डिटरमाइंड हूँ, मैं इस बार झूठ नहीं बोल रहा, ठीक है। सो गाइस, ये तो वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो थैंक यू।